नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य छांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 11 पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ और चैप्टर का नाम है समुद्र। तो इस पूरे पाठ को सारांश के साथ समझेंगे। तो पेड़, समुद्र, नदी जो है ना, यह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने स्वार्थ में नहीं जीता, दूसरों के स्वार्थ में जीता है। तो समुद्र के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। लोग उनकी भाषा नहीं समझते, तो यही कहा जाता है कि मान लो कि अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा। कौन कह रहा है? तो ऐसे समुद्र कह रहा है। और इस कविता में कवि ने समुद्र को समाज का प्रतीक बनाकर अपनी बात कही है। समाज का प्रतीक बनाया है इस कविता में। और समाज के पास कुछ भी नहीं रहता, उसका सब कुछ क्या है? सबका है, लोगों का है, सभी लोगों का है। वह अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, जिसको लोग नहीं समझते हैं, फिर भी वह कहता है कि जिसे जो भी चाहिए वह ले जाए। जैसे समाज में एक दूसरे का सब क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो और उसके बाद भी देने से उनका नहीं भरता, दे भी देता है फिर भी उसका मन नहीं भरता। क्या चाहते हो ले जाना, भोगे क्या बनाओगे ले जाकर? कमीज के बटन और नाड़ा काटने के औजार, टेबल पर यादगार, किंतु मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। यहाँ फिर कहा जा रहा है कि लोग समुद्र से क्या करते हैं? समुद्र में घोंघे रहते हैं। आप लोग समुद्र देखने गए हैं या नहीं पता नहीं। तो लोग समुद्र में घोंघे चुन कर ले जाते हैं वहां से, और कोई उनका बटन बनाता है। घोंघे से बटन बनता है, बेशकीमती बटन से बनाया जाता है। और कोई नाड़ा काटने के औजार ही बनाता है। दो तरह की चीज बनती है, कोई बटन बनाता है, कोई नाड़ा काटने की औजार बनाता है। तो कोई क्या करता है? कोई उसे अपने टेबल पर यादगार के तौर पर सजा करके रखता है कि मैं समुद्र देखने गया तो घोंघे को लाया, तो सजा करके रखता है। परंतु उसे किसी भी तरह समुद्र के किनारे पड़े रेत में जितना सुंदर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य है कवि का कि कुछ भी बना लो उस घोंघे का, लेकिन घोंघे की सुंदरता जितना समुद्र में है वहां न टेबल पर होगी, न बटन में दिखाई पड़ेगी, और न ही नाड़ा काटने के औजार में दिखाई पड़ेगी। समुद्र में और क्या रहते हैं? केकड़े। तो या खेल कूद में मस्त केकड़े, यदि धर भी लिया उन्हें तो उनकी आवश्यकता अनुसार नन्हे नन्हे सहस्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहाँ? कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर केकड़े को पकड़ लिए तो समुद्र में तो सहस्र केकड़े रहते हैं, सैकड़ों केकड़े रहते हैं, हजारों केकड़े रहते हैं। तो भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहाँ उनको रखने के लिए? अब देखिए यहाँ इसका सारांश बताती हूँ मैं कि खेल कूद में मस्त केकड़ों को पकड़ लेता है, तो उसकी आवश्यकता अनुसार नन्हे नन्हे हजारों गड्ढे बनाने के लिए समुद्र के किनारे इतना ज्यादा जगह कहाँ से उपलब्ध होगा? कहाँ से इतना जगह आएगा कि उसको उनको वहां रख पाएंगे? या चाहते हो फोटो, वह तो चाहे जितना खींच लो। कहा जा रहा है कि फोटो चाहे कितना खींच लो, तुम्हारे टीवी के बगल में सोता रहूंगा छोटे से फ्रेम में बंधा, और गर्जन तर्जन मेरा नाच गीत उधेलन कुछ भी नहीं होगा। अब समुद्र के बारे में कहा जा रहा है कि इससे भी मन नहीं भरता, केकड़े ले आओ, घोंघे ले आओ, अगर इससे भी नहीं भरता है मन, तो चाहो जितना फोटो खींचकर उसे फ्रेम में मढ़वा करके अपने टीवी के बगल में सजा दो। जो लोग समुद्र देखने जाते हैं तो तरह तरह के पिक्चर वहां से खिंचवा करके लाते हैं, फिर फ्रेम में बंद मढ़वा करके उसको टीवी के बगल में सजा देते हैं। वह फ्रेम में बंधा सोता रहेगा। मेरा नाचना, खेलना, गाना कुछ भी नहीं देख पाओगे। जो प्रकृति का जो नियम है, समुद्र के पास जो होती है प्रक्रिया, तो वो तो फोटो में नहीं ना हो पाएगी। वह क्या रहेगा? सोता रहेगा। जो ले जाना है ले जाओ, जी भर कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा। त्रिशित सूर्य लगातार पीते जा रहे हैं मेरी ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा।
जो कुछ भी ले जाना है, घोंगे ले जाना है, फोटो ले जाना है, केकड़े ले जाना है, समाज से उसे ले लो, पर वह खत्म नहीं होगा। समाज कभी खत्म, यहाँ प्रतीक के रूप में, उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है कि वह कभी खत्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल है कि जैसे सदियों का प्यासा लगातार समुद्र का पानी पीते जाता है, फिर भी वह नहीं सूखता। और फिर आगे कह रहे हैं कि और जो दे जाओगे दे जाओ, खुशी खुशी पर दोगे भी क्या, और सिवा अस्थिर पद चिन्हों के 1-2 दिनों की रिहायत के बाद सिवा आतुर वापसी के। समुद्र कह रहे हैं कि क्या दोगे, जो देना है उसे खुशी खुशी दे जाओ, पर कोई भला समुद्र, समुद्र पे समाज को माना जा रहा है यहाँ, तो कोई भला समुद्र या समाज को क्या देगा, सिवा अपने चंचल पैरों के निशान के। जब लोग समुद्र जाते हैं देखने तो वहां पर पैरों के पदचिन्ह बन जाते हैं, तो पैरों के निशान के सिवा क्या देगा। और 1-2 दिन हारने के बाद सभी बेचैनी पूर्वक वापस चले जाते हैं। जैसे एक दिन वहां रहे, फिर अपने अपने घर सब वापस आ गए। उन पद चिन्हों को लीप पोंछ कर मिटाना ही तो है काम मेरा, और तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर आलोचन में मिल लेना ही तो है काम मेरा। कहा जा रहा है यहाँ पर कि वहां जो पद चिन्ह छोड़ करके आते हैं, उन पैरों के निशान को मिटाना ही मेरा काम है। फिर जब समुद्र की लहर उठती है ऊपर की तरफ, तो सारे पद चिन्ह जो है ना फिर बराबर हो जाते हैं, मिट जाते हैं, और किसी की बेचैनी वापसी अपने स्वभाव के अनुसार अपने समुद्र अपने लहरों में मिटा देता है। फिर वह बराबर का बराबर हो जाता है, कोई गया कोई आया, कुछ में भी अंतर नहीं रहता है, वह अपनी लहरों से सभी चीजों को मिटा देता है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, और इससे पहले का भी चैप्टर जो है तो मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों के लिए यह हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।